हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बिजनेस कम्युनिकेशन में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में। मीन्स टू से बिजनेस कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर। ठीक है, यानी कि बेसिक्स पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में कुछ बेसिक पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि अबाउट द कंप्यूटर, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, अबाउट द स्पेशल फीचर, टाइप्स, data processing. Okay, so today we are going to start with the topic of information. So let's cover what is the meaning of information in computer and computer application. Information is the outcome we get after processing the data. ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी आउटकम निकल रहा है दैट इज द इंफॉर्मेशन टू योर प्रिपेयर. ओके, फॉर गेटिंग द इंफॉर्मेशन वी फीड द इनपुट्स को फीड करके प्रोसेस किया जाता है. देन डिजायर्ड आउटकम इन द फॉर्म ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन कम. ओके, सो दैट इज नोन एज इंफॉर्मेशन. सो आफ्टर प्रोसेसिंग द मार्क्स ऑब्टेन इन द डिफरेंट सब्जेक्ट वी ऑब्टेन द टोटल मार्क्स. ठीक है, तो टोटल मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड, तो ये सारे क्या है, इंफॉर्मेशन है. इंफॉर्मेशन रिफर्स टू प्रोसेस डेटा प्लेस्ड इन द मीनिंगफुल कंटेक्स्ट फॉर द यूजर. ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोसेस डेटा है. उसके बाद नेक्स्ट है प्रोग्राम. प्रोग्राम क्या होते हैं? अ प्रोग्राम इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. प्रोग्राम ऑर्डरली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनके थ्रू कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है उनको अलग अलग टास्क में. ठीक है, तो अगर मैं प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ तो प्रोग्रामिंग क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिनको एग्जीक्यूट करता है कंप्यूटर फॉर परफॉर्मिंग द वेरियस टास्क को परफॉर्म करने के लिए. दैट इज नोन एज प्रोग्राम. वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग? वर्ड प्रोसेसिंग मीन्स यूजिंग अ कंप्यूटर फॉर क्रिएटिंग, व्यूइंग, एडिटिंग, मैनिपुलेटिंग, स्टोरिंग and printing textual data. So that is known as word processing. Okay, what is the meaning of processing of information? Processing of information means a series of changes apply on information to produce some desired outcome. ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन में कुछ चेंजेस आप अप्लाई कर रहे हो अपने डिजायर्ड आउटकम को रिसीव करने के लिए, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, the information which you want to collect and gather, so related to the fact of that information you input and feed in the computer and processed. After that processing of information, outcome result come. So this whole process is known as processing of information. तो ये जितना भी पूरा प्रोसेस है इसको प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं. ठीक है, जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम होने के बाद स्क्रूटनी हुई, स्क्रूटनी करने के बाद इट मे बी डिसाइडेड टू इंक्रीज द मार्क्स ऑफ द ऑब्टेन बाय ईच स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स बाय 5% बिकॉज पेपर वाज डिफिकल्ट. ठीक है, 5% मार्क्स बढ़ाए गए. अब ये होल इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया गया. प्रोसेस करने के बाद इनपुट में क्या है, न्यूमेरिक डेटा है. न्यूमेरिक डेटा को प्रोसेस किया गया अर्थमेटिक ऑपरेशंस के थ्रू. उसके बाद डिजायर्ड आउटकम निकल के आया इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक डेटा. ठीक है, सो इस पूरे प्रोसेस को डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम बोलते हैं. इट इज नोन एज डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम. उसके बाद नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? द लैंग्वेजेस विच इज यूज टू पर्सन टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर. पर्सन्स कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर बाय यूजिंग these languages and it is known, these languages are known as programming languages. ठीक है, जिनके थ्रू हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं. ये क्या होते हैं? these languages कोड्स होते हैं that डिजिटल कंप्यूटर अंडरस्टैंड, जो डिजिटल कंप्यूटर अंडरस्टैंड करते हैं और कंसिस्ट ओनली सीरीज ऑफ 0s और 1s. ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मशीन लेवल लैंग्वेज. ओके, जैसे कि बेसिक्स है, फोर्ट्रान है, पास्कल है, C++ है, सी है, जावा है. दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, उसके बाद एक और डेफिनेशंस मैं आपको बता देता हूँ. ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं? अ ट्रांसलेटर इज अ यूनिट दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन डिजिटल कंप्यूटर फॉर ट्रांसलेटिंग इंस्ट्रक्शन एंड डेटा प्रोवाइडेड टू द कंप्यूटर इन
HLL into the corresponding MLL that the computer can understand. So it must also translate the output generated MLL into HLL that is understandable to the human user. Okay. What is the meaning of coding? Coding is the writing a program in computer language is known as coding. उसको क्या बोलते हैं? कोडिंग बोलते हैं. उसके बाद नेक्स्ट वन है कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट इज द नर्व सिस्टम. कंट्रोल यूनिट क्या होती है? नर्व सिस्टम होती है कंप्यूटर की. एंड कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द एंटायर कंप्यूटर. पूरे कंप्यूटर की जो भी एक्टिविटीज होती है उनको डायरेक्ट करना, उनको कोऑर्डिनेट करना, इट इज द वर्क ऑफ कंट्रोल यूनिट. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज अ नर्व सिस्टम. ओके. उसके बाद नेक्स्ट वन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्डवेयर. हार्डवेयर is the circuit part of computer and include input output devices, storage device, power supply, CPU and other circuit element. ठीक है. And these components that are tangible, ये tangible और physical forms में होते हैं. ठीक है. हार्डवेयर. सेकेंड है सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो which the help in operating the computer. सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को रन करने में हेल्प करते हैं. ठीक है. सो प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस विच हेल्प इन ऑपरेटिंग द कंप्यूटर आर नोन एज सॉफ्टवेयर. दीज आर द टू टाइप्स. ये टू टाइप्स के होते हैं. एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है. ठीक है. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन्स द ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑफ कंप्यूटर. ठीक है. The operating system of computer is known as system software and it is general purpose software which control the basic function of the central processing unit. Okay. Second one होता है application software. Application software क्या होते हैं? Application software are set of program that enable us to do some specific task. ठीक है. तो application software क्या होते हैं? प्रोग्राम्स होते हैं जो हमें कंप्यूटर पे टास्क रन करने में हेल्प करते हैं. जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, एटसेट्रा. ठीक है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे. लास्ट है एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग. क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के? स्पीड बहुत हाई होती है, प्रॉपर एक्यूरेसी रहती है. ठीक है. डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज मोर एंड मोर हाई इन द इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग. रिपीटेड कैलकुलेशंस आप इजीली कर सकते हो. तो ये एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है या एडवांटेज है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग का. ठीक है. और वर्सेटाइल इन नेचर. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग. तो आज का टॉपिक हमारा यही था स्टूडेंट, जिसमें हमने डिस्कशन किया अबाउट द बिजनेस कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर. ठीक है. तो ये कुछ बेसिक्स नॉलेज थी अबाउट द कंप्यूटर जो हर किसी को पता होनी चाहिए. Because computer is play very significant role in the communication process. तो इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी करने के लिए बहुत सारे, अगर मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, सो बेसिक्स यू हैव टू नो अबाउट द कंप्यूटर सो यू कैन ईजिली फॉर्मुलेट एंड स्ट्रक्चराइज योर कम्युनिकेशन सिस्टम. ओके. सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट in last 2 days lectures or the previous lectures, then you can again discuss. तो आप दोबारा से डिस्कस कर सकते हो. थैंक यू वेरी मच. सो हार्डवेयर इज द सर्किट पार्ट ऑफ कंप्यूटर एंड इंक्लूड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हार्डवेयर में इंक्लूड किया जाता है. जैसे कि स्टोरेज डिवाइसेस हैं, पावर सप्लाई है, CPU है, अदर सर्किट एलिमेंट्स हैं. So it consists of those components that tangible or physical in nature. Okay. Second one है software. Softwares क्या होते हैं? Program instructions which help in operating the computer are known as software. ठीक है. जो प्रोग्राम्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं, दैट इज नोन एज सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर भी टू टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. System software means operating system of computer. It is general purpose software which control the basic function of central processing unit.
सेकेंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इनेबल अस टू सम स्पेसिफिक टास्क सच एज वर्ड प्रोसेसिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग एटसेट्रा। ठीक है, इसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो फर्स्ट है स्पीड एंड एक्यूरेसी। सेकंड वन है डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। थर्ड वन है वर्सैटिलिटी, इसको हम वर्सेटाइल बोलते हैं। फोर्थ वन है रिपीटेटिव कैलकुलेशन। ठीक है, तो ओके, थैंक यू। बेसिक्स कंप्यूटर की फिनिश हुई आज। आप भी इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई डाउट हो तो दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो।